हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम गुप्ता। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बीएससी एग्रीकल्चर। आज हम लोग ये सारी टॉपिक कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ बीएससी एग्रीकल्चर, इंडिया में इसका क्या आपको जॉब मिल सकता है करने के बाद, और इसका कोर्स के लिए आप कैसे कॉलेज के अप्लाई कर सकते हो, इसका कोर्स का फीस कितना होगा, इसकी सैलरी आपको कितनी मिलेगी करने के बाद, और इंडिया में इसका क्या फ्यूचर है। जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, मतलब कृषि प्रधान देश। इंडिया का जो 60% ऑफ द पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इसीलिए जैसे हम लोग को पता है कि मेजर पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया वो कहाँ रहता है, रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया का एक ही आपको एम्प्लॉयमेंट है, इट इज़ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, या उसी से रिलेटेड है या उससे इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो इंडिया का जो डिमांड है एग्रीकल्चर का, तो ये हमेशा बेस्ट पोजीशन पे रहेगा, हमेशा आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो इस फील्ड में कैरियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर इन इंडिया स्पेसिफिकली इज ऑलवेज गुड। जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसमें हमेशा आपको एग्रीकल्चर का अच्छा ऑप्शन मिलेगा। इवन गवर्नमेंट आर प्रोमोटिंग फॉर द एग्रीकल्चर कोर्सेज। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडरी निकालता है, हमेशा वैकेंसी रहती है एग्रीकल्चर के लिए। तो आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं और प्राइवेट जॉब में। देयर इज अ ऑप्शन फॉर यू टू गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब या अदर प्राइवेट जॉब। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी नीड है हर एक व्यक्ति की, एवरी पर्सन के लिए। तो इसीलिए एग्रीकल्चर में हमेशा हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए कि कैसे हम लोग फर्टिलाइज़र सीड को हम लोग अपग्रेड कर सकें। इसके लिए जो बीएससी एग्रीकल्चर की रहते हैं या जो एग्रीकल्चर कोर्स कर रहे रहते हैं, तो इनका जो डिमांड है कोई स्पेसिफिक में हमेशा इनका ज़्यादा डिमांड रहता है कि हमेशा इनको नया एक इनोवेशन लगाना पड़ता है। तो इसीलिए इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इंडिया का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हमें मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये सब जितना भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एग्रीकल्चर किए हुए पर्सन पे ही जाती है, जो बीएससी एग्रीकल्चर करता है या जो इससे रिलेटेड फर्दर पढ़ाई करता है। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपको कौन सा जॉब मिल सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर जूनियर इंजीनियर। आपको प्रोफेसर भी जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, प्लांट ब्रीडर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ये जो सारे मैं नाम बताऊँ, ये सारे जॉब के लिए पोजीशनिंग है। इस पोजीशन पे आप जाके काम कर सकते हैं। अगर आप सैलरी के बारे में जानना चाहते हो तो सैलरी के लिए लास्ट तक बने रहें। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कॉलेज एडमिशन। तो कॉलेज एडमिशन के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी बात अभी हम लोग करेंगे। तो 12th पास होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड से, साइंस स्ट्रीम से, जिसमें आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन दोनों में से आप कोई भी स्ट्रीम से आ सकते हो। अगर आपको एग्रीगेट मार्क्स 50% से ज़्यादा है तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसके वजह से यहाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, ये ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा तो इसीलिए आपको 12th में अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी ले लेते हैं या एंट्रेंस लेते हैं। बट फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसका नाम है ICAR। ये जो ICAR है, इसका सिलेबस भी जो रहेगा वो आपके 12th के ही, जो आप 12th में जो पढ़े हो उसी से रिलेटेड रहेगा। कुछ बाहर से नहीं आता है, सारा बुक से आता है जो 12th में आप नॉर्मल एकेडमिक्स में पढ़ते हो। अब हम लोग बात करेंगे कि आपका कितना फीस लगेगा, कॉलेज का फीस। तो जैसे आप प्राइवेट कॉलेज का फीस डिफर करता है, क्योंकि एकोमोडेशन, फैसिलिटीज़, इस पर भी उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए प्राइवेट कॉलेज का फीस मैं आपको एस्टिमेट बता दूंगा ईयरली का, 1 साल का 50,000 से लेके 1 लाख तक लगेगा। बट फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज आप कंपटीशन दे के आओ, तो इसीलिए आपको उसमें बहुत कम फीस लगेंगे, जैसे 10,000 to 50,000 1 साल का लगेगा। तो हम लोग जॉब पोजीशनिंग की बात कर चुके हैं, तो उसमें स्पेसिफिक में 2-3 जॉब के बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये क्या होते हैं और इनका क्या काम रहता है। तो जो बड़े बड़े MNCs हैं इनको हायर करती हैं, इनका सिर्फ ये काम रहता है कि एडवाइस दें कि कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को बेटर कर सकते हैं, और इसमें हम लोग कैसे किसी प्लांट है तो उसमें हम लोग कैसे उसका अच्छा से प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसमें कैसे हम लोग नया चीज़ इनोवेशन ला सकते हैं, इनको एडवाइस देना पड़ता है। एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, तो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट क्या होता है कि ये कोई प्लांट है उस पर रिसर्च करते हैं कि उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, और उसके रिसर्च के बाद उसमें कुछ ब्रीडिंग में चेंजेस लाते हैं और उनको देखते हैं कि उनको कैसे हम लोग मास प्रोडक्शन पे उनका न्यूट्रिशन वैल्यू सेम रह के
मास प्रोडक्शन पे ला सकें। तो ये नया टेक्नोलॉजी के साथ इसको मास प्रोडक्शन पे हम करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में ये बात करने वाले हैं कि किस टाइप का कंपनीज आपको हायर करती है और किस टाइप का इंस्टीट्यूट आपको हायर करता है। तो मैं पहला टॉपिक गवर्नमेंट से स्टार्ट करता हूँ। तो गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट के रिसर्च लैब रहते हैं, वहाँ भी इनको हायर किया जाता है, वहाँ भी ये जाके जॉब पा सकते हैं। फिर स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट भी इनको लेते हैं, एज अ एसोसिएट प्रोफेसर इनको लिया जाता है ग्रेजुएशन करने के बाद। फिर जैसे हो गया सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गए, ये भी लेते हैं। फिर फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फिर एमएनसीज हो गया, बड़ी बड़ी एमएनसीज जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती है, वो भी लेते हैं, इनको हायर करते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हम लोग सैलरी की बात करेंगे कि आपको सैलरी कितनी मिलती है ग्रेजुएट होने के बाद। तो ग्रेजुएट होने के बाद ये फ्रेशर्स को कितनी सैलरी मिलती है, ये वैरी करता है कि आपका नॉलेज इसमें कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कैसे हैंडल किया, आपका एकेडमिक्स कितना है। तो उसमें आपको वैरी कर सकती है 50,000 टू 1.5 लाख तक सैलरी मिल सकती है। अगर आपका अच्छा मार्क्स हुआ, अच्छा आप एकेडमिक्स में परफॉर्म किए हो, अच्छी नॉलेज है, तो इतना आपकी सैलरी मिल सकती है 50,000 टू 1.5 लाख। थैंक यू।